हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 पाठ नंबर 9। एक शहर है फूलों का। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यह जानकर ज़रूर अचरज होगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी शहर है जो पूरा का पूरा फूलों से भरा है। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्ड से 1 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा लिस्सी है। बस लिस्सी ही है फूलों का शहर। क्योंकिन हर्फ फूलों का यह शहर करीब 175 साल पुराना है। इसे ट्यूलिप गार्डन भी कहते हैं। यह दुनिया के कोने कोने में उगने वाले फूलों का एक ही जगह एक साथ देखा जा सकता है। करीब 80 एकड़ भूमि पर फूल ही फूल फैले हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस पूरे शहर में फूलों की 70 लाख किस्में हैं? क्योंकि है में हर तरफ ट्यूलिप, लिली, ऑर्किड, डैफोडिल और न जाने कौन कौन से फूल देखने को मिलेंगे। यह पूरा का पूरा इलाका फूलों का अनुपम म्यूजियम संग्रहालय है जैसा लगता है। यहाँ बीच बीच में घूमने फिरने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। एक विशेष बात यह है कि आप जब चाहे इन फूलों को देखने के लिए नहीं जा सकते। सिर्फ से प्रतिवर्ष मार्च से मई के दौरान केवल 8 सप्ताह के लिए आप इस फूलों के शहर की सैर कर सकते हैं। बाकी महीने आम जनता के लिए बंद रहता है। इस दौरान लोग वहां जाकर 70 लाख ट्यूलिप, डैफोडिल, हयासिंथ जैसे फूलों को अपने पूर्ण निखार पर देख सकते हैं। इन्हीं दिनों यहाँ करीब 30 फ्लावर शो के आयोजन भी किए जाते हैं। क्यूकिनहॉफ का अर्थ है किचन गार्डन यानी रसोई का बगीचा। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस भूमि पर रेतीले टीले और जंगली झाड़ियों का डेरा था। उस समय लोगों ने इस स्थान को किचन गार्डन के रूप में ढालने का संकल्प लिया। धीरे धीरे लोगों की कड़ी मेहनत ने इससे सब्जियों का बाग और फूलों का शहर बना दिया। अब तो हर साल फूलों को अलग अलग किस्म से सजाया संवारा जाता है। करीब करीब हर क्यारी के साथ ट्यूलिप का कॉन्ट्रास्ट आँखों को चौंधिया देता है। मतलब चौंधिया देना का मतलब क्या होता है? आकर्षित करता है, आँखें चौंधिया जाती है देखकर। बोलते हैं ना, हम बोलते हैं वाह कितना सुंदर। इस तरह से कैसे कैसे हैं ट्यूलिप यहाँ के? बर्फीले सफ़ेद, भड़कीला नीला, नाजुक गुलाबी से लेकर काले और जामुनी रंग के फूल। दुर्लभ काले फूल भी इसी निराले शहर में देखे जा सकते हैं और कहीं नहीं देखे जा सकते हैं। इसी शहर में आप काले रंग के फूल को भी देख सकते हैं। माना जाता है कि दुनिया के शेष सभी देशों को ट्यूलिप फूलों की पहचान नीदरलैंड, हॉलैंड के इसी फूलों के शहर क्यूकिनहाफ ने करवाई है। यहाँ अंडर द रूफ यानी छत के नीचे फूलों का शोकेस सजाया जाता है। फूलों का शोकेस एक शोकेस की तरह सजाया जाता है। फिर 4 टापुओं पर हरा भरा ग्रीन सिटी और आगे बेक्स पॉटर हिल है जो कि मिस्र के पिरामिड से प्रेरित है। यहाँ इधर उधर बैठे रंग बिरंगे बतख, हंस आदि भी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि ये रंगीन बतख और हंस वास्तव में ट्यूलिप की क्यारियाँ को काट छाट कर बनाए गए हैं। बस
अब आप उन्हें देखते ही रह जाएंगे। क्योकिनहैफ गार्डन के भी बगीचे जो होते हैं ना, वो इस तरह से काट छाट के बनाए गए हैं कि वो बतख हंस की आकृति के दिखाई देते हैं। तो आपको ये जो आपको यहाँ पर तरह तरह की आकृति दिखाई देती है। और क्योकिनहैफ गार्डन के बीचों बीच चलने फिरने की जगह भी है। 10 से 12 किलोमीटर सुंदर रास्ते बनाए गए हैं। कई नहरें बनाई गई है, फव्वारे बनाए गए हैं। चारों तरफ मखमली घास है। विशाल झरना है जो कि यूरोप में सबसे बड़ा है। हिंदी फिल्मों की कई शूटिंग भी यहाँ पर हुई है ना। हिंदी फिल्मों के मनमोहक दृश्य यहाँ फिल्माए जा चुके हैं। यहाँ नीदरलैंड की परंपरा के अनुसार लकड़ी की एक पवन चक्की भी लगी है जो बहुत सुंदर दिखती है। पवन चक्की लकड़ी से बनी हुई है, बड़ी बड़ी, जो कि ट्यूलिप गार्डन के बीच में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। और आप जानते हैं कि नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश भी कहा जाता है। ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ पर है, साथ साथ यहाँ पर पवन चक्की भी है और इसे पवन चक्की का देश भी कहा जाता है। एक विशेष बात सुनिए, जब जैसे कि हमारे गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर परेड निकलती है, वैसे ही हर साल अप्रैल माह के दूसरे हफ्ते में यहाँ पर फूलों की परेड निकाली नॉर्विक से हार्लेम तक जाती है। इस परेड में 20 से अधिक फूलों की झांकियाँ मंत्रमुग्ध कर देती है। यही नहीं, हर दशक में यहाँ एक बार फूलों का उत्सव फ्लोरेड आयोजित किया जाता है। फूलों के इस निराले शहर क्योकिनहैफ में घूमते हुए मन सोचने पर विवश हो जाता है कि कैसे वहाँ के लोगों ने इसे एकदम फ़ोटो परफेक्ट शहर बना दिया, मतलब सेल्फी पॉइंट बना दिया, है ना। यहाँ पर घूमने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं और इसे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाएं। फूलों के शहर का नाम क्या है? फूलों का शहर का नाम क्योकिनहैफ है। फूलों का यह शहर कितना पुराना है? इसका इतिहास तो 175 साल पुराना है। पूरे जो शहर में कितनी किस्में पाई जाती हैं? पूरे शहर में 70 लाख किस्में पाई जाती हैं। यहाँ और क्या मतलब देखने को मिलता है? यहाँ और क्या है जो शायद पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है? तो विशाल झरना सही उत्तर होगा, विशाल झरना। क्योकिनहैफ को ट्यूलिप गार्डन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कोने कोने में फूल ही फूल दिखाई देते हैं, है ना। और यहाँ दुनिया के कोने कोने में उगने वाले फूल का एक ही जगह एक ही साथ देखा जा सकता है, इसीलिए इसे ट्यूलिप गार्डन कहते हैं। गार्डन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल हैं। ट्यूलिप के अलावा यहाँ और कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो ट्यूलिप के अलावा यहाँ पर लिली, ऑर्किड, डैफोडिल आदि फूल दिखाई देते हैं। फूलों का अनुपम म्यूजियम क्यों कहा गया है? अनुपम म्यूजियम क्यों कहा गया है? क्योंकि इस इलाके को फूलों का अनुपम म्यूजियम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका फूलों से भरा हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है कि एक म्यूजियम है, संग्रहालय लगा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लोगों की किचन गार्डन से यह फूलों का शहर कैसे बन गया? लोगों की कड़ी मेहनत ने इसे सब्जियों का बाग और फूलों का शहर बना दिया। ठीक है, रेतीले टीले और जंगली झाड़ियों को किचन गार्डन के रूप में ढालने का प्रयास से आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
तो हमें यहाँ प्रेरणा मिलती है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उगाने चाहिए। शायद हम भी अपने शहर को फूलों का शहर बना दें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक ही शब्द में उत्तर दो। फूलों का यह शहर कहाँ स्थित है? फूलों का यह शहर क्योकिन्हाक में स्थित है। यह कितने एकड़ ज़मीन पर फूली फूल फैले हुए हैं? तो 80 एकड़ में। मार्च से मई के दौरान कितने फ्लावर शो आयोजित किए जाते हैं? तो 30। किस रंग के फूल इस शहर में कहीं नहीं दिखाई देते? तो काले रंग के फूल हमें कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। देखेंगे आप अगर तो आपको कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। हॉलैंड नीदरलैंड की परंपरा के अनुसार यहाँ और क्या दिखाई देता है? तो यहाँ पर पवन चक्कियाँ दिखाई देती हैं। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूलों का अर्थ और पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो सेम वर्ड होते हैं। सुमन, कुसुम, हम फूल को सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। आश्चर्य, हैरानी, गजब, कमाल। बगीचा, हम बगीचा को और क्या कह सकते हैं? बगिया कह सकते हैं, उद्यान कह सकते हैं, उपवन, वाटिका। तो पर्यायवाची क्या होगा बगीचा का? बाग, उपवन, वाटिका। खुशबू का महक और सौरभ, महक और सौरभ इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब हम विलोम शब्द चुनकर लिखते हैं फूलों के शहर से। खुशबू का बदबू, सुंदर कुरूप, पुराना नया, शहर गांव, विशाल लघु, दुर्लभ सुलभ। चलिए हम यहाँ पर एक वचन बहुवचन देख लेते हैं। तो एक वचन फुहारा फुहारे, रास्ता रास्ते, इलाका इलाके, झरना झरने, टीला टीले, बगीचा बगीचे। झाड़ी झाड़ियाँ, चक्की चक्कियाँ, झांकी झांकियाँ, सब्जी सब्जियाँ, तितली तितलियाँ, क्यारी क्यारियाँ। यहाँ पर हम विषय चुन लेते हैं, विशेषण और विषय चुन लेते हैं। तो विशाल झरना यहाँ से चुनकर लिखना है। मखमली घास, कई फुहारे। दूसरा हफ्ता, अनुपम म्यूजियम, रेतीले टीले, जंगली झाड़ी, मनमोहक दृश्य। वर्ण विक्षेत्र करना है। तो चलिए वर्ण विक्षेत्र हम पढ़ लेते हैं। अनुपम का होगा ये सेकंड नंबर, संकल्प का फर्स्ट, शहर का लास्ट, प्रतिवर्ष का फर्स्ट। तो हम इस तरह से इसे चलिए चित्र वर्णन करते हैं पाठ का। तो हमको 5 ही वाक्य बनाकर इस चित्र वर्णन को चित्रित करना है कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला है, यह घर का चित्र है। यह एक बच्चे का घर है, दिखाई दे रहा है। घर के सामने बहुत बड़ा बगीचा है। एक लड़का पौधे को सींच रहा है। वहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं, सुंदर पेड़ हैं। सूरज पूर्व से निकल रहा है। बगीचे में पूरी जगह हरी हरी घास लगी है। तितली उड़ रही है, सूरज निकल रहा है, सुबह का समय है और बच्चा खुशी खुशी अपने पेड़ पौधों को पानी दे रहा है। और तितली भी उसके जो फूल हैं, फूलों को देखकर खुश हो रही है ना। पेड़ पौधे भी झूम रहे, हवा चल रही है। इस तरह से हम चित्र वर्णन कर दिया है हमने। तो हमारा चित्र वर्णन